बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में फ़ैसला कुन घड़ियाँ आती जा रही हैं। अमेरिका ने इंडिया को बिलाखिर कुएं में धक्का दे दिया है और अमेरिका की मदद का मुतलाशी इंडिया ने पेंगोंग लेक में नया ड्रामा रचाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। गुज़िश्ता दिनों इंडिया की जानिब से ये बयान आने के बाद कि इसने चीनी फ़ौज की जानिब से हमलों को रोका है और प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की है, ये मामला इंडिया पर भारी पड़ने जा रहा है। और अब जो खबर निकलकर इंटरनेशनल मीडिया पर आ रही है, इसके मुताबिक भारत का स्पेशल फोर्स का कमांडर चीन के हाथों मारा जा चुका है, जिसकी इंडिया बज़ाहिर तरदीद कर रहा है। लेकिन खुफिया इतला के मुताबिक गलवान वैली की तरह चीन ने इस बार भी इंडियन फौज को निशाना बनाया है, वो भी ऐसे वक्त कि जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि भारत को 1962 की जंग से ज़्यादा इस दफ़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसे पता होना चाहिए कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। जबकि भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हुदा का कहना था कि चीन अब इंडिया के किसी भी इलाके में घुस सकता है और किसी भी नए इलाके पर कब्जा कर सकता है, यानी मामलात टोटल तसादुम की जानिब जा रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू और यूएई के ऑफिशियल्स की खुफिया मुलाकातों की खबरों के साथ ही ये भी इतला आ रही है कि यमन के करीब सकुतरा जजीरे पर इसराइल यूएई के साथ मिलकर जासूस नेटवर्क तश्कील देने जा रहा है ताकि बहरा हिंद पर नज़र रखी जा सके। जबकि अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है कि चीन के साथ लड़ाई अमेरिका पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि चीन के पास अमेरिका से ज़्यादा मिसाइल और बहरी जंगी जहाज़ मौजूद हैं। इसी तरह military.com नामी न्यूज़ साइट का दावा है कि चीन और रशिया की जानिब से अब अमेरिका को टफ टाइम दिया जा रहा है और किसी भी वक्त ये दोनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद करने का ख्वाब देखने वाले भारत के लिए खित्ते में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता दिन पेंगोंग के एरिया में प्रीएम्प्टिव कार्रवाई का ड्रामा रचाने के बाद इंडियन ज़राए का कहना है कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर सकता है, इसीलिए इंडिया को लद्दाख से कुछ फ़ौजें निकाल कर अरुणाचल प्रदेश की जानिब भेजना पड़ रही हैं। जबकि माहिरीन का कहना है कि बिलाखिर अमेरिका ने इंडिया को उस कुएं में धक्का दे दिया है जिससे वो खुद कतराता रहा है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक ने अमेरिका को खबरदार किया है कि चीन ने एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल यानी DF-21 और DF-26 तैनात कर दिया है और चीन के पास हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल भी मौजूद हैं जो चलते हुए बहरी बेड़ों को निशाना बना सकते हैं। जबकि military.com न्यूज़ साइट के मुताबिक चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ जामे हिकमत अमली के तहत पेश कदमी करने जा रहे हैं। अमेरिका को खतरा है कि चीन की तरफ पेश कदमी की सूरत में अब रूस अलास्का और दीगर मकामात पर अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जबकि अमेरिका ने इंडिया की मदद से अमलन हाथ खींच लिया है। ज़बानी जमा खर्च के अलावा अमेरिका ने इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। ऐसे में इंडिया ने इसराइल से राब्ते शुरू कर दिए हैं और अवैक्स तैयारों की फौरी डिलीवरी का मुतालबा कर डाला है। जबकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अब चीन ज़रूर ब-ज़रूर इंडिया के खिलाफ काउंटर अटैक करेगा और चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड को सारे इख्तियारात सौंप दिए हैं कि किस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पेंगोंग लेक में जवाबी कार्रवाई करनी है। इसके साथ ही चीन ने भारत को सरप्राइज देने का भी ऐलान कर रखा है, क्योंकि भारत ने गुज़िश्ता दिनों हीरो बनने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा था कि इसने चीन की अफवाज की पेश कदमी रोक दी है। जबकि इंडिया ने पेंगोंग एरिया में भी घुसने की कोशिश की थी, जिस पर चीनी फौज का कहना था कि अगर भारतीय फौज पीछे नहीं गई तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस ऐलान के साथ ही खबर आ रही है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में भारतीय फौज के स्पेशल फोर्स का कमांडर मारा जा चुका है। जबकि PLA ने बयान जारी किया है कि हम इंडिया को 1962 की जंग से ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अमेरिका इंडिया की मदद को कभी नहीं आएगा, वो ज़बानी जमा खर्च ही करता रहेगा। लगता है इंडिया ने गलवान वैली में होने वाली शिकस्त से सबक नहीं सीखा। इन जुमलों से वाज़ेह होता है कि अब चीन इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। वाज़ेह है कि इंडिया की कोशिश है कि किसी तरह बर्फबारी से पहले पहले चीन अपनी फौजें वापस बुला ले और छोटी मोटी कार्रवाइयाँ करके चीन को बातचीत पर मजबूर कर रहा है। जबकि 80,000 वर्दियाँ सिलवाने और अर्जेंट बुनियादों पर 30,000 भारतीय फौजियों के लिए साजो सामान और खैमों का बंदोबस्त करना भी इंडिया के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए इंडिया दरानदाजी करके कुछ इलाकों को हासिल करना चाहता है ताकि चीन को बातचीत पर मजबूर किया जाए, लेकिन अब मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ चुके हैं।
चीन की जानिब से सरप्राइज हमलों का खतरा पैदा हो चुका है, जिसके बाद इंडिया को अरुणाचल प्रदेश बचाने के लिए फौजें मूव करना पड़ रही हैं। मल्टीपल फ्रंट्स खुलने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं। वाज़ेह है कि इंडिया की ख्वाहिश थी कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ मलाका वाले रास्ते को ब्लॉक किया जाए, जिसमें उसे नाकामी हुई, जबकि फॉरेन पॉलिसी का कहना था कि अब थाई कनाल पर नया तसादुम हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास करने के लिए चीन थाईलैंड में कनाल बनाने जा रहा है, जहां पर चीन $30 बिलियन की लागत से एक मुख्तसर सा रास्ता निकालेगा, जिसे थाईलैंड की फौजी हुकूमत की हिमायत भी हासिल है। थाई कनाल बनने की सूरत में चीन की नेवल फौज मुख्तसर वक्त में साउथ चाइना से बहरा हिंद की तरफ मूव कर सकेंगी, ताकि इंडिया का घेराव किया जा सके। जबकि अवेक्स तैयारों की डिलीवरी में ताखीर की वजह से इंडियन नेवी परेशानी से दो चार हो चुकी है, क्योंकि इसे अपने समंदरी रास्तों की हिफाजत में मुश्किलात पेश आ रही हैं। यही वजह है कि इंडिया ने बोकलाड में आकर पेंगोंग में ड्रामा रचाया, जिसके साथ इंडिया को अब लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश की भी फिक्र लाहिक हो चुकी है। जबकि इंडिया ने यह भी प्लान बना रखा था कि किसी तरह तिब्बत में CIA की मदद से रजाकार फोर्स तश्कील देकर इसे चीन के खिलाफ लॉन्च किया जाए, यानी मुक्ति बाहनी वाली तहरीक की कहानी दोहराने की कोशिश की गई। लेकिन चीन ने कैलाश से लेकर लद्दाख तक अपनी फौज पहले ही तैनात कर दी थी, जबकि मिसाइल भी तैनात किए जा रहे हैं, जिसके बाद इंडिया और CIA का यह प्लान खटाई में पड़ चुका है। दूसरी तरफ टर्किश न्यूज़ एजेंसी ने इसराइल और UAE के मुतवक्के प्लान से पर्दा उठाते हुए इंकिशाफ किया है कि इसराइल का डेलीगेशन जो UAE आया था, वहां पर खुफिया मुआहदा तय पाया था, जिसके मुताबिक यमन के करीब सकूटरा नामी जजीरे पर एक खुफिया जासूस नेटवर्क तश्कील दिया जाएगा, जहां से बहरे हिंद से आने वाले तिजारती काफिलों पर नजर रखी जा सकेगी। लेकिन टर्किश न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिरीन के मुताबिक इस नेटवर्क के और भी मकासद हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान पर नज़र रखना है। जबकि सकूतरा के मकाम को अगर देखा जाए तो ये अरबियन सी और गल्फ ऑफ अदन के जंक्शन पर वाक़ है। जो भी तिजारती बहरी काफिले गुजरते हैं वो इसी जगह से गुजरते हैं, जबकि मुजव्वज़ा सीपैक कॉरिडोर जिसका महवर गवादर है, वहाँ से तिजारती काफिले बहरी रास्ते से होते हुए जिबूती बंदरगाह पहुँचेंगे और दरमियान में इन तिजारती काफिलों को सकूतरा नामी जजीरे के पास से गुजरना पड़ेगा, जहां पर इसराइल अपना जासूस नेटवर्क तश्कील दे रहा है। यही वजह है कि चीन की बहरिया जो जबूती के मकाम पर वाक़ है, वो भी जवाबी कार्रवाई करके सकूतरा के करीब अपना पड़ाव डाल सकती है। जबकि पेंटागन का कहना है कि चीन ताजिकिस्तान में अपना फौजी अड्डा बनाने जा रहा है, ताकि सिंकियांग को महफूज रखा जा सके। जबकि ताजिकिस्तान में पहले ही भारतीय फौज का अड्डा वाक़ है, यानी चीन ताजिकिस्तान में फौजी अड्डा कायम करके भारत पर भी नजर रखना चाहता है। वाज़ेह है कि सकूतरा आइलैंड यमन का वो इलाका है जहां पर UAE ने 2018 में गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा था। यहाँ पर सऊदी अरब और UAE की हिमायत याफ्ता फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद अमन मुआहदे के बाद सऊदी फोर्सेस इस इलाके से निकल गई थी। जबकि तुर्की ने इल्ज़ाम लगाया है कि UAE और सऊदी अरब इन दोनों ने यमन के जजीरे सकूतरा को इसराइल के हवाले किया है और सकूतरा के ट्राइबल चीफ ने इस इलाके को वापस करने की बात की है। वाज़ेह है कि जुम्मे के रोज़ साउथ फ्रंट नामी अमरीकी मिलिट्री साइट ने इंकिशाफ किया है कि जो इसराइली डेलीगेशन UAE पहुंचा था, इसने इस जजीरे का खुफिया दौरा भी किया था, जहां पर सारे मामला तय किए गए। जबकि इस जजीरे पर UAE ने अपनी हिमायत याफ्ता मलेशिया सदरन ट्रांजिशनल कौंसिल के जरिए कंट्रोल हासिल किया था, जिसके बाद इस अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हवाले से UAE और इसराइल के दरमियान खुफिया मामलात भी तय पाने लगे। और इसराइल और UAE के दरमियान होने वाली डील के जहां और भी मकासद थे, वहीं ये भी मकसद था कि इस जजीरे का कंट्रोल इसराइल को दे दिया जाए, जहां पर जासूस नेटवर्क कायम करके यहां से खित्ते पर नजर रखी जा सके। माहिरीन का कहना है कि अगर इस जजीरे पर बैठकर गवादर को सबूताज करने की कोशिश की जाती है तो चीन और पाकिस्तान इस जजीरे को निशाना बनाने पर मजबूर हो सकते हैं, जबकि मस्कत पर भी मुकम्मल नज़र रखने की ज़रूरत है, जो मुमकिना तौर पर UAE के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाला मुमकिना तौर पर दूसरा मुल्क बन सकता है, जिसने माजी में अपनी बंदरगाहें पाकिस्तान के मफादात के बरक्स इंडियन नेवी के हवाले की थी। और बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही के पीछे मुख्तलिफ खलीजी ममालिक का भी हाथ रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और चीन खित्ते की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं। साउथ चाइना से लेकर बहरे हिंद तक बदलती हुई सूरत हाल कई रियासतों को फैसला कुन इक़दाम उठाने पर मजबूर कर सकती हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।